Hi guys, welcome to JK Exam Cracker. My name is Anshika, your chemistry mentor. स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे केमिकल नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, हर एक सब्सटेंस जो है उनके कुछ ना कुछ केमिकल नेम्स होते हैं. तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि हर एक सब्सटेंस जो है, जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, उनके केमिकल नेम्स क्या हैं, उनकी केमिकल फार्मूलाज क्या है और उनकी यूजेज क्या है. ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि हर एक सब्सटेंस, हर एक एलिमेंट जो है उसका कोई ना कोई केमिकल नेम है. यानी कि हमारे पास हर एक चीज़ जो यूनिवर्स में है दैट मस्ट बी हैविंग सम केमिकल नेम, राइट. लेकिन सारों के सारे जो हैं, जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, उनके केमिकल नेम्स जो हैं वो याद कर पाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो हमने क्या किया है, मैंने आपकी एक लिस्ट बनाई है कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की, जिनकी देयर इज अ स्कोप कि वो एग्जाम में आ सके. उनकी एक लिस्ट ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ. हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, एंड आई एम रियली श्योर कि उसमें से कोई ना कोई जो है वो ज़रूर आएगा जिसके बेसिस पे अपना आंसर जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है, सो बिफोर वी प्रोसीड आई वुड सजेस्ट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि हम आगे डिस्कस कर सके. ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी मेंशन विल टॉक अबाउट द कंपाउंड्स, कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड्स, देयर फॉर्मूलाज एंड देयर यूजेज. वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कंपाउंड, हमारे पास जो पहला कंपाउंड है वो क्या है, वो है बेकिंग पाउडर. ठीक है, बेकिंग पाउडर जो है आपने बहुत बार सुना होगा, हमारे डोमेस्टिक जो यूजेज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये रोल प्ले करता है. ठीक है, तो बेकिंग पाउडर की अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ तो दैट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट. फॉर्मूला की बात करी जाए तो इसका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला है, जो उसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है, NaHCO3. देखो, सोडियम हमें पता है Na होता है और बाइकार्बोनेट के लिए हमने HCO3 लगा दिया है. तो क्या बन गया हमारा बेकिंग पाउडर. यहाँ पर आपको ये नहीं आएगा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला के क्या है, मे बी आपको आ जाए बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है. सो द फॉर्मूला वुड बी NaHCO3. ठीक है, कंसीडरिंग इट्स यूजेज, ये यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, फॉर बग बाइट्स एंड बी स्टिंग्स. बग्स क्या होते हैं, बग्स होते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स. ठीक है, कभी आपको अगर कोई स्मॉल इंसेक्ट जो वो बाइट कर जाता है तो वहाँ पर जो बेकिंग पाउडर है वो यूज़ किया जाता है उसकी क्लीनिंग के लिए, उसकी रिपेयरमेंट के लिए. ठीक है, सिमिलरली बी स्टिंग्स, कोई भी मक्खी अगर काट जाती है तो उसके लिए भी बेकिंग पाउडर का जो है वो यूज़ किया जाता है. ठीक है, दूसरा हमारे पास है बेकिंग सोडा. ठीक है, बेकिंग सोडा जो है वो भी सोडियम बाइकार्बोनेट ही है. जो सॉल्ट है उसमें वो सोडियम बाइकार्बोनेट का ही है. फॉर्मूला एज वेल इज सेम NaHCO3. लेकिन इसकी यूजेज जो है वो कहाँ होती है, फायर एक्सटिंग्विशर्स. आग बुझाने में बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है. ठीक है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता है. नाउ बेकिंग सोडा एज वेल एज बेकिंग पाउडर, दे बोथ हैव द सेम कॉम्पोजिशन, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड द फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम, विच इज NaHCO3. ठीक है, ठीक है, हमारे पास जो थर्ड वाला है दैट इज़ ब्लीचिंग. इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किसकी कॉम्पोजिशन है, किससे बना है, दैट इज़ मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का. एंड टॉकिंग अबाउट इट्स फॉर्मूला दैट इज Ca, विच इज कैल्शियम OCl3 हाइड्रोक्लोराइड, CaOCl3 कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड. ठीक है, अब इसकी अगेन अगर हम बात करते हैं क्लोरीन, सबसे पहले इसमें किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, क्लोरीन की है. अब इसकी यूजेज की बात करें तो क्लोरीन जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है. अगर हमारे दिमाग में क्लोरीन आता है तो हमें पता है, शायद आपके घरों पे भी बहुत बारी वाटर क्लीनिंग के लिए आते हैं और वहाँ पर क्लोरीन को ऐड करते हैं आपके पानी में, राइट. वाटर टैंक्स में जो है क्लोरीन को ऐड कर जाते हैं, जिससे जो भी इसमें इंसेक्ट्स है, कोई भी बग्स हैं तो दे डाई. ठीक है, टू किल जर्म्स बेसिकली. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड की अगर बात करी जाए तो इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट द वाटर में कुछ भी अगर कोई इन्फेक्शियस चीज़ है तो वो किल करती है उसको, और वाटर जो वो डिसइंफेक्टेंट हो जाता है. तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड है दैट इज़ यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग द वाटर, एंड इट्स फॉर्मूला इज CaOCl3. क्लियर. अनदर इज कॉस्टिक सोडा. इनकी यूजेज कहीं ना कहीं हमारे घरों में भी होती है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए अगर, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे कहाँ का यूज़ हो रहा है. कॉस्टिक सोडा जो है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, कॉस्टिक सोडा जो है इसको कंपोज, जो इसमें जो सॉल्ट यूज़ होता है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब सोडियम Na है. ठीक है, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. आपने अगर हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज जब पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था मेटल्स को जब किसके साथ किया जाता है, हाइड्रोजन के साथ किया तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो, राइट. तो ये क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और इसकी अगर यूजेज की बात करी जाए सो इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पल्प एंड पेपर एंड ऑल्सो
सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। गाइस आपने सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में फोम देखी होगी, राइट? फोम बनती है बेसिकली, वो क्या है? दैट इज नथिंग बट कॉस्टिक सोडा। ये हम बहुत बार डिस्कस भी करते हैं कि सोप्स हो, डिटर्जेंट्स हो, वॉशिंग सोप्स हो, डिश वॉशिंग सोप्स हैं, वो सब में क्या डाला जाता है? कॉस्टिक सोडा डाला जाता है, जो क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो कॉस्टिक सोडा की कहाँ यूज़ होता है? वो क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चर ऑफ पल्प, कोई भी फ्रूट को का अगर पल्प बनाना है तो वो कैसे बनता है? उसमें भी कॉस्टिक सोडा जो है वो डाला जाता है। एट द सेम टाइम पेपर ऑल्सो, वुड से पेपर जो है वो बनाया जाता है और उसकी प्रोसेस में भी कॉस्टिक सोडा का यूज़ होता है। क्लियर है? और कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaOH, कंसीडरिंग इट्स कॉम्पोजिशन विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कमिंग टू अनदर पॉइंट विच इज चॉक। चॉक जो है इसको मार्बल भी बोला जाता है। अब मार्बल किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये माइक बिलीव आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि जो चॉक है, जो मार्बल है, वो किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3। ठीक है, अब इसकी अगर इसकी यूजेज की बात की जाए, जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी यूजेज की बात करी जाए, सो इट हेल्प्स इन रेजिंग pH इन सॉइल। ठीक है, pH क्या है बेसिकली? अब pH जो है कितना एसिडिक है हमारा प्रोडक्ट या कितना बेसिक है, वो किसके थ्रू पता चलता है? वो पता चलता है pH मीटर के थ्रू। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है? रेजिंग pH इन सॉइल, यानी कि उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी को इंक्रीज करने में क्या हेल्प करता है? हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 वो हेल्प करता है। चॉक जो है वो ऐड किया जाता है उसमें फॉर रेजिंग इट्स pH। ठीक है, अनदर इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म गाइस आपको हर एक प्रोडक्ट की कंपोजिशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उसके फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए, उसके यूजेज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको कहीं से भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो है दैट इज ट्राई क्लोरोमीथेन। ठीक है, ट्राई क्लोरोमीथेन का जो है एक कौन सा कंपाउंड है जो जिसकी कॉम्पोजिशन ट्राई क्लोरोमीथेन से हुई है? सो दैट इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CHCl3। CHCl3 किसका फॉर्मूला है? क्लोरोफॉर्म का, विच इज ट्राई क्लोरोमीथेन। ओके, इसकी अगर बात करी जाए यूज़ कहाँ होता है कि मेडिकल पर्पसेज में पहले तो यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल बिफोर सर्जरीज क्या किया जाता है? पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो ये एनेस्थेटिक है। ठीक है, एट द सेम टाइम फॉर स्लीपिंग पर्पसेज ऑल्सो, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं? स्लीपिंग मेडिसिन लेने के लिए, स्लीपिंग पिल्स लेने के लिए, तो उसमें क्या चीज़ जो है वो यूज़ की जाती है? क्लोरोफॉर्म। एट द सेम टाइम आपने मूवीज़ में भी इनफैक्ट देखा होगा, क्लोरो कुछ एक आपके हैंकरचीफ में कुछ डाला जाता है और उसको ऐसे जैसे ही कोई स्मेल करेगा ही उसको क्या हो जाता है? ही फील्स डिजीनेस समहाउ, राइट? तो वो क्या यूज़ किया जाता है? उसको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, वो बेहोश हो जाता है। तो वो क्या है बेसिकली? वो क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का यूजेज कहाँ पर होता है? क्लोरोफॉर्म का यूजेज स्लीपिंग पर्पसेस के लिए होता है। एट द सेम टाइम एनेस्थेटिक है ये, तो एनेस्थीसिया जो है वो दिया जाता है। ठीक है, अनदर इज ड्राई आइस। ड्राई आइस जो है इसको सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड भी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 हो जाएगा। और इसको क्यों यूज़ किया जाता है? टू कीप थिंग्स फ्रोजन, चीज़ों को ठंडा करने के लिए। ठीक है, या फिर चीज़ों को जमाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? ड्राई आइस का। ड्राई आइस इज़ वेरी इजी, आप लोगों को पता है ड्राई आइस कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ किए थे? चीज़ों को फ्रोजन करने के लिए, फ्रीज करने के लिए, राइट? ओके, ग्रीन विट्रियोल क्या है? ग्रीन विट्रियोल इट इज फेरस सल्फेट विथ हुज फॉर्मूला इज Fe2SO4.7H2O। ठीक है, .7H2O का क्या मतलब है कि इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो प्रेजेंट हैं। और इसकी यूजेज कहाँ है? फॉर वेयरिंग द कलर्स ऑफ द डाई। जो भी नेचुरल कलर्स हैं उनको कोई और कलर देना, ठीक है, वेयरिंग द कलर्स ऑफ डाई, उसमें यूज़ किया जाता है। और इंक्स का, अब नेचुरल इंक अगर ब्लैक कलर की है तो उसको कोई और कलर में देना, फॉर एग्जांपल ब्लू में देना, रेड में देना, वहाँ पर क्या चीज़ यूज़ की जाएगी? ग्रीन विट्रियोल, जिसको फेरस सल्फेट बोला जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? Fe2SO4.7H2O। क्लियर है? अनदर इज गिप्सम। ठीक है, गिप्सम जो है उसकी कंपोजिशन जो बात की जाए कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। और इसके का फॉर्मूला की बात की जाए CaSO4.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और इसको यूजेज कहाँ किया जाता है? एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज सेटिंग टाइम। सीमेंट में इसको ऐड किया जाता है, जिप्सम को सीमेंट में ऐड किया जाता है उसकी सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए, वो सेटल हो जाए प्रॉपरली, उसके लिए जिप्सम को यूज़ किया जाता है।
लॉफिंग गैस, बताइए लॉफिंग गैस जो है ये आई बिलीव आप लोगों को पता होगा, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड विच इज़ N2O एंड इट इज़ यूज्ड इन, हाँ पहले तो सबके दिमाग में यही आ रहा होगा कि हंसने के लिए। ये इस लॉफिंग गैस की कोई भी स्मेल करता है तो ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स लाफिंग। बट अनदर इसका की पॉइंट्स जो यूज अगर देखा जाए, इसके यूजेज का देखा जाए, सर्जरीज में इसको यूज़ किया जाता है, प्लस फूड सर्विसेज में इसको यूज़ किया जाता है। इसका एक प्रॉपर अमाउंट होता है, अगर उसको ऐड करें तो हम फूड सर्विसेज फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स, मीट्स, इनमें इसको यूज़ किया जाता है। प्लस सर्जिकल है, सर्जिकल का क्या मतलब है, इसको मेडिकल डिपार्टमेंट में इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, सर्जरीज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आगे करते हैं डिस्कस। चलिए गाइस जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको आगे कर सके कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले अब जो हमारा कंपाउंड आता है दैट इज़ लाइम। ठीक है, अब लाइम जो है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम किससे बना हुआ है, लाइम बना हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड से। और अगर बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्मूला की, लाइम के फॉर्मूला के ज्ञान, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, देखिए क्विक lime as well as quicklime, they both have the composition of calcium oxide and their formula is as well सेम। ठीक है, इनका जो फॉर्मूला है वो भी एकदम सेम है। बट टॉकिंग अबाउट द यूजेज, लाइम के यूजेज की बात करें तो लाइम जो वो यूज़ होता है इन मेकिंग ग्लास एंड इन द प्रोसेस ऑफ सीमेंट मेकिंग। ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में लाइम को यूज़ किया जाता है। लाइम, हम इंडिविजुअली टॉकिंग अबाउट लाइम को कहाँ यूज़ किया जाता है, प्रोसेस ऑफ सीमेंट मेकिंग, सीमेंट को बनाने की प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। प्लस इसको यूज़ किया जाता है ग्लास बनाने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं द सेम टाइम क्विक लाइम की, तो क्विक लाइम जो है पहले तो वो कैल्शियम ऑक्साइड है, मैंने आपको पहले बता दिया। इट हेल्प्स इन रिमूविंग एसिडिक एसिड्स। एसिडिक एसिड्स को किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से रिमूव करने के लिए भी क्विक लाइम को यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, लाइम की प्रॉपर्टी क्या है, क्विक लाइम की प्रॉपर्टी क्या है, वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaOCO3। अब ये कहाँ पे हेल्प करता है, ये हेल्प करता है सॉइल कंडीशनिंग में। ठीक है, उसमें न्यूट्रलाइज करना है एसिड को, तो वहाँ पर क्या हेल्प करता है हमारा लाइमस्टोन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉइल कंडीशनिंग में हेल्प करता है। सॉइल कंडीशनिंग कैसे होती है, उसमें एसिडिटी और बेसिसिटी को स्टेबल करके। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हेल्प करता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, अनदर इज मोहर्स सॉल्ट। मोहर्स सॉल्ट जो है इसकी कॉम्पोजिशन में हमारा अमोनियम फेरस सल्फेट आता है। और इसके हम केमिकल फॉर्मूला की बात करें दैट इज FeSO4, फिर NH4 जिसके हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, 2, देन SO4.6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, FeSO4, ठीक है, देन NH4 जिसके मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 अवेलेबल हैं, देन SO4.6 H2O। ठीक है, इसके यूजेज की बात करें तो ये कॉमन लेबॉर्ट्री रीएजेंट है हमारे पास। जो मोहर्स सॉल्ट है ये बेसिकली क्या है, ये लेबॉर्ट्री रीएजेंट है। अब रीएजेंट क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के एनालिसिस में हमारा मोहर्स सॉल्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रिएजेंट का क्या मतलब है, ऐसा सब्सटेंस जो हमारा हेल्प करता है केमिकल रिएक्शन के एनालिसिस में, वो रिएजेंट होता है। और ये कहाँ पर हेल्प करता है, इसमें कौन हेल्प करता है, मोहर्स सॉल्ट हेल्प करता है। ठीक है, देन कम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका हमारे पास फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। ठीक है, क्या बोला हमने, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज़ होता है, CaSO4 2H2O है हमारा ये, जो हमारा फ्रैक्चर्ड बोन्स, जब हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो जो हमें प्लास्टर लगता है दैट इज़ नथिंग बट प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड वॉल कोटिंग में भी हम बोलते हैं ना हमें POP करना है, तो POP इज़ नथिंग बट प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है, ऑलराइट। फिर आता है पोटाश एलम। पोटाश एलम के कंपोजिशन में हमारे पास पोटेशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है और सल्फेट आता है। एंड टॉकिंग अबाउट इट्स फॉर्मूला दैट इज K2SO4 Al2 देन SO4 जिसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं एंड देन 24 H2O। ठीक है, दैट इज पोटाश एलम। अब पोटाश एलम कहाँ पर यूज़ किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में, प्यूरिफाइंग द वाटर, है ना। जब वाटर की प्यूरिफिकेशन की बात आती है, उसकी क्लीनिंग की बात आती है, तो पोटाश एलम को यूज़ किया जाता है। एट द सेम टाइम लेदर टैनिंग। लेदर टैनिंग क्या है, लेदर से कुछ प्रोडक्ट्स को बनाना, उसमें भी हमारा क्या यूज़ होता है, पोटाश एलम का यूजेज होता है। ओके, रॉक सॉल्ट बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, विच इज़ नथिंग बट सोडियम क्लोराइड, जो कि NaCl है। जो कहाँ पर यूज़ होता है, मेकिंग
आइसक्रीम एंड फूड्स में सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट जो है दैट इज नथिंग बट रॉक सॉल्ट, ठीक है। NaCl जो आइसक्रीम्स में यूज़ किया जाता है, कि हम घर पे कुछ भी खाना बनाते हैं वहाँ पर हमारा रॉक सॉल्ट यूज़ होता है, ठीक है। सो रॉक सॉल्ट का यूजेज कहाँ पर है, डोमेस्टिक यूजेज बहुत ज़्यादा है। विनेगर अगैन हमें मालूम है विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक बेसिकली क्या है, खट्टा, ठीक है। तो विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड है, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है। और इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग पर्पसेस में, प्लस फूड में भी अगैन इसको यूज़ किया जाता है ना। कुछ भी हम घर पे चाइनीज़ बनाते हैं तो वहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट हमारा विनेगर होता ही होता है। ओके, वॉशिंग सोडा दिस इज नथिंग बट सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.H2O, ठीक है। वॉशिंग सोडा जिसका हमारे पास कॉम्पोजिशन में क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.NH2O, ठीक है। इसको कहाँ पर हेल्प किया जाता है, इसको यूज़ जो है वो है सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर को प्यूरिफाई बेसिकली करने के लिए। हमारे जो वाटर है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अवेलेबल है, उसकी क्लीनिंग के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर क्विक लाइम का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। सो ये जो सारे के सारे जो हमने आज डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे के सभी क्या है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जिसके हमने कंपोजिशन को डिस्कस किया है, हमने उसके फॉर्मूलाज को डिस्कस किया और उसके यूजेज को डिस्कस किया। अदर देन दिस वी हैव मल्टीपल नंबर ऑफ कंपाउंड्स एज वेल, राइट। लेकिन हमने वही डिस्कस किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंट लगे हैं, तो इनको तो बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, इनको तो करना ही है। अदर देन दिस अगर आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट मिलते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू उनको भी एक बार गो थ्रू करें, बट अबाउट दिस ये आपको श्योरली अटेम्प्ट करने हैं, ये आपको श्योरली याद रखने हैं, ठीक है। सो विद दिस विल कंप्लीट आवर लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।